फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि कल आपका 1 तारीख है, 1 फरवरी, और कल हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका बजट पेश होने वाला है। हम ये बजट वर्ड कई बार सुनते हैं, कई बार हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, कई बार जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब भी ये बजट वर्ड निकल करके आ जाता है। क्या होता है बजट, क्या इसके मायने हैं? सबसे पहले तो हम अगर बजट वर्ड की बात करें तो ये बुजेट वर्ड से निकल करके आया है, मीनिंग एक लेदर बैग। हम देखते हैं पहले के टाइम पे आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वो एक लेदर बैग लेकर के आते थे प्रेजेंट करने के लिए। बट पिछले कुछ सालों में आपका चेंज हो गया ये वाला पार्ट। अब अगर हम देखें तो जो हमारी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, वो एक रेड कलर का, जैसे कि आपका देखते हैं बिजनेस वगैरह में बही खाता होता है, तो उस तरीके का एक बैग लेकर के हम कह सकते हैं उसके अंदर बजट को पेश किया जाता है। पेपरलेस इसको हम पेश कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से अंदर। अब अगर अपन बात करें बजट क्यों बनाया जाता है, इसको अपन एक बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। आज हमारी फैमिली के अंदर भी जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं एक बजट बनाते हैं। जो भी उनकी टोटल इनकम जनरेट हो रही है उसमें से कितना खर्चा होगा राशन के लिए, कितना खर्चा होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, अलग अलग जो आपके खर्चे हैं उन सबको हम क्या करते हैं, एक बाइफरकेट कर लेते हैं। और बाद में अगर कोई इनकम हमारी बच रही तो हम उसको सेविंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। वैसे ही अगर अपन कंट्री के लिए देखें तो कहीं ना कहीं हर साल एक बजट बनाया जाता है जो कि बेसिकली एक अनुमान है कि अगले साल हम कितना खर्चा करने वाले हैं। अलग अलग जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज या पोर्टफोलियोज हम कह लें, जैसे कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, आपका डिफेंस हो गया, इन सब जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इन सब में कितना कितना पैसा आपका खर्च होने वाला है। अब ये बात आती है, सवाल आता है कई बार बच्चे के माइंड में आएगा कि पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास, तो टैक्स से आता है। हम अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स भी आपके बेसिकली 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अगर कोई पर्सन कहीं पे जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को उस पर जो इनकम जनरेट हो रही है टैक्स पे कर देगा, ठीक है। एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। आप मूवी देखने गए, आपने टिकट परचेज किया, अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो आपने वो टिकट पे ही अपना टैक्स पे कर दिया है, जो कि आगे वो गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट तक टैक्स नहीं दे रहे, बीच में कोई ना कोई पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आपका कहीं ना कहीं 2 तरीके के, हमने टैक्स के बारे में भी बात कर ली है यहाँ पे। अब डायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका प्रपोर्शन ज़्यादा रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स का अपने लेवल पे ज़्यादा रहता है। जैसे कि अब आपका इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो उसके अंदर भी अलग अलग गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट रखती है, ताकि आपका कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हैं। आपका खाने का सामान हो गया, उस पर टैक्स रेट थोड़ी सी कम रह सकती है। आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल पे आपको पता है 18% तक का आपका जीएसटी लगता है। कुछ लग्जूरियस चीज़ें हो गई, आपका एसी वगैरह हो गया, उन पर 28% तक टैक्स लग सकता है। चलिए आते हैं अपन वापस से। हम अगर बजट की बात करें तो इससे पहले आपका एक हलवा सेरेमनी भी होती है। हलवा सेरेमनी, जब भी हम इंडिया के अंदर कोई शुभ काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो मीठे से शुरुआत की जाती है। तो ये भी अपने आप में, जब हम बजट लेकर के आ रहे हैं पूरे देश का, तो उससे पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक हलवा सेरेमनी करती है, जिसके अंदर जो ऑफिशियल्स होते हैं जो इसको प्रिपेयर करते हैं वो उनके बीच में वो हलवा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब एक सवाल आता है कि क्या ये बजट एक दिन का काम है? नहीं, हमारे को तो लगता है जब ये बजट पेश किया जाएगा तो एक दिन का है, बट लगभग 5 से 6 महीने पहले ही अलग अलग जो आपकी स्टेट्स हैं, अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर सर्कुलर भेज दिया जाता है कि आप हमें बताइए कितना आपका खर्चा हुआ, कितनी आपकी इनकम हुई, उसका एक पूरा एक हमें समरी बना करके दीजिए। और पूरा लगभग एक ये बड़ा काम है, बड़ा टास्क है, जिसके अंदर 5 से 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें पायलट की जाती हैं और उसके बाद एक बजट आपका कह सकते हैं हम प्रेजेंट किया जाता है। तो आज हमने क्या समझा कि बजट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट्स है उसमें कितना आगे खर्चा होने वाला है उसके बारे में हमें बताता है। इसी के साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूँ यहाँ पे। आपका सबसे पहले जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो उसके आज़ाद होने के बाद सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। थैंक यू।